मेरी छाती में एकदम, मतलब मैं जब जो दौड़ रहा था तो बाल को मैंने बस क्या कर सकता था कि चेहरे को बचा लूं, ऐसे आ रही थी तो मैं सीधा हो गया। मैं झुक नहीं सकता था क्योंकि झुक के तो दौड़ रहा। अच्छा जोरदार पूरा यहाँ आके बाल लगी, मैं गिर गया। एक आवाज आई कि वो मर गया। अरे बाप रे। जफर इकबाल की आवाज आई कि वो तो मर गया। तो सिंह गेंद इस वक्त जलालुद्दीन के पास, जलालुद्दीन गेंद को लेकर आगे बढ़े और ट्राई की उन्होंने और गोल। जलालुद्दीन गोल करने में कामयाब हो गए हैं भारत की तरफ से। बहुत खूबसूरत मूवमेंट और जाती कोशिश जलालुद्दीन की, भारत के राइट आउट। A very pleasant morning, ladies and gentlemen. I am Kukreja again once more with Syed Jalaluddin Rizvi Saab, the Olympian from Bhopal, trying to cover a classical match. 19th November 1985, Champions Trophy, Perth. India takes on Germany. 10 goals scored in that match. India trailing 5-1 till the 8th minute. And in 8 minutes, India makes it 5-all. What a match, rated as one of the most classical fight back matches of the century among the hockey lovers of the world. और ये मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि उस मैच में राइट आउट के लिए जो हिंदुस्तान की तरफ से खेले थे सैयद जलालुद्दीन रिजवी साहब मौजूद हैं। तो हमने कहा क्यों ना उनके साथ उस मैच के बारे में कुछ डिस्कस करें। वो 5 गोल हैं जो हम आपको दिखाएंगे। जलाल भाई, आपका बहुत 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 स्वागत है। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने एक मैच पे डिस्कशन करने के लिए बुलाया, वो भी इतना ज़बरदस्त मैच था। हिंदुस्तान में कई लोगों ने जब 8 मिनट बच रहे थे, वो 4 गोल से हम लोग हार रहे थे तो टीवी बंद कर दिए थे दिल जल के। लेकिन जाहिर है कि वो मैच एकदम पलट दिया और वो बहुत ही शानदार था और उस पे हम बात करने आए हैं। जाहिर है कि बहुत एक अच्छा। गोल पे बात करेंगे। एक गोल से शुरू करते हैं। मैं ये जलाल भाई आप ही उस मैच में हमको ले चले साथ। इतना मैं जरूर शुरू कर देता हूँ कि जर्मनी ने फर्स्ट हाफ को बंद होते होते 1-0 की लीड हासिल कर ली थी। उसके बाद आपने गोल किया, फिर ऑस्ट्रेलिया ने जर्मनी ने गोल किया। उसका बाद हमको दर्शकों को ले चले। वो एक्साइटमेंट आप जो शेयर करेंगे हम नहीं। जाहिर है कि वो जो मैच हुआ और उसमें एक गोल उन्होंने जर्मनी ने किया हमारे ऊपर। पर्थ में चल रहा था। पर्थ में आपको बता दूं कि पर्थ में बहुत हिंदुस्तानी है और क्योंकि ज़्यादा खिलाड़ी उनके भी जो ऑस्ट्रेलियन टीम है उसमें मैक्सिमम प्लेयर पर्थ के होते हैं जी। और वो बहुत पहले कभी शिप जब कभी गया होगा तो इंडिया की तरफ सामने उसका पर्थ ही आता है सबसे पहले। ओके। तो एंग्लो इंडियन ये जितने भी हिंदुस्तान में कई लोग जो पुराने थे वो पैदा भी इंडिया में होंगे। तो इंडिया के बहुत लोग हैं और वो मैच देखने सारे लोग आए हुए थे और काफ़ी लोग भरा हुआ था स्टेडियम। और उसमें हमारी टीम खेल रही थी, वो अच्छा मैच चल रहा था। एकदम से हाफ टाइम होते होते हमारे ऊपर एक गोल हो गया। फिशर ने किया था। सब ये सुना दर्शकों ने था। उस पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट के बारे में कुछ तो बताइए साहब। हाइट कैसी थी, आदमी कैसा था? सुना बड़ा जैसे भोपाली में कर्रा मारता था, क्या था उस आदमी? साहब वो फिशर का जवाब ही नहीं था। वो जब वो बहुत ही खेलता था, जब बॉल मारता था तो ड्रैग मारता था, या उस जमाने में कट शॉट भी चलता था। जी। ड्रैग नहीं था जी। तो कट शॉट मारने में, क्योंकि मैं तो अपनी टीम के लिए पेनल्टी कॉर्नर पे डिफेंस के लिए दौड़ता था जी। तो डर लगता था कब इधर मुंह पे ना आ जाए। अरे बाप रे। कभी आप, और उसमें पेनल्टी कॉर्नर दौड़ने में आप अगर सेकंड के लम्हे में आप अगर कहीं लेट हो गए तो आपके चांसेस हैं बॉल लगने के, और आप अगर नजदीक पहुंच गए उसके तो फिर बॉल लगने। कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि बॉल लगी किसी को? मेरे लगी है सर। अरे बाप रे। कहाँ पे? छाती पे लगी उसी की, है। फिशर की लगी? फिशर की नहीं लगी, मलेशिया के फुलबैक की लगी है। और वहाँ पर फाइनल मैच चल रहा था मलेशिया से मेरी छाती में एकदम, मतलब मैं जब जो दौड़ रहा था तो बाल को मैंने बस क्या कर सकता था कि चेहरे को बचा लूं, ऐसे आ रही थी वो, तो मैं सीधा हो गया। मैं झुक नहीं सकता था क्योंकि झुक के तो दौड़ रहा। अच्छा जोरदार। पूरा यहाँ आके बाल लगी, मैं गिर गया। एक आवाज आई कि वो मर गया। अरे बाप रे। जफर इकबाल की आवाज आई कि वो तो मर गया। उसके बाद मैं बेहोश हो गया क्योंकि पूरी मैं भी जा रहा हूँ इधर से, बॉल भी फुल पेनल्टी कॉर्नर की शॉट आपकी पड़ी है। बहरहाल चलिए के सामने बैठा हूँ अच्छी। अरे नहीं तो बेहोश हो गया था। फिर मैच खेला मैं पूरा बाद में भी।
चलिए अपन अच्छी बात जी, है जी, तो जी, फिशर जी। का 1-0 किया जर्मनी ने। जी फिर जो लोग बोलते हैं कि जो तबाही जर्मनी ने मचाई उसमें आप जिम्मेदार बहुत थे, क्योंकि आपने 1-1 आते सी कर दिया सेकंड हाफ में। हाँ, जी, और जी। उससे जर्मनी हो गई चार्जर। बिल्कुल बताइए साहब, ये अब लेके और चलिए आप ये जो हुआ था- आपने वो जो गोल किया, लाजवाब गोल था। बिल्कुल। मैं दर्शकों को दिखाएंगे वो तो गोल। वो ये हुआ कि हम लोग खेल रहे थे और उनके लगभग हमारी सेंट्रल लाइन और 25 लाइन के बीच में एक फाउल मिला हमारी टीम को। मेरा राइट हाफ सुमैया थे और सुमैया ने जस्ट मैंने उनसे पास लिया, फ्री हिट था और बस लेके। होता क्या है कि यूरोपियंस के खिलाफ खेलने में वो मैन टू मैन पकड़ते हैं, एक एक आदमी को बांट लेते हैं। जहाँ जहाँ आपने एक को डाज अगर मारी है तो दूसरा बहुत देर में मिलता है। अच्छा, हाँ ये है उनके यहाँ। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम मैन टू मैन नहीं, हम लोग जगह पे जो आता है वहाँ हम लोग डिफेंस करते हैं कि ये वाला एरिया आपका, ये आपका एरिया है। ओके। तो आप अगर ये कट जाएगा तो दूसरा आदमी आएगा। ओके। हमारे यहाँ कोचिंग ऐसी है, ओके। लेकिन उनकी कोचिंग क्या है कि वो तो आपको छोड़ना ही नहीं है अगर आप इस प्लेयर को पकड़े हुए हैं। तो मैंने जब उसको पहले आदमी को डॉज मारी है, आप जैसे गोल में देखेंगे, और जब दूसरा मुझे दूसरी बार मिला, फिर मैंने उसको बाएं पे काटा और काटने के बाद मुझे डी मिल गया। मैंने देखा गोलकीपर दौड़ पड़ा है, तो बस बहुत अच्छा शॉट। बस हाथ मार दिया बहुत और अच्छा। हो गया गोल इंडिया के लिए। टीम बराबर हो गई हमारी, हम लोग अच्छा, रिलैक्स ये हो गए। बताइए कि ये दर्शक भी देखेंगे कि क्या फिट थे जलाल भाई, और क्या जैसे कहते हैं ना स्पीड ऑफ लाइट पे भगे थे साहब। इतने फिट आदमी क्यों, इतना बदलाव आया आप में जलाल भाई? या ये कुकरेजा साहब बड़ी तपस्या करना पड़ती है। आप तो टेनिस के खिलाड़ी हैं, आप जानते हैं, आपने जिस्म को बनाना और रखना ये एक किस्म Very की tough to इबादत maintain। है, एक आध इबादत है ये, और इसको बड़ा मेंटेन करना पड़ता है। मैं इसके लिए बहुत लंबी बात हो जाएगी चलिए, अगर चलिए, अपन तो गोल- मैं ये कहूंगा कि मैंने बहुत मेहनत मैं की। पहचान नहीं पाया आपको। इस तो- बार मैंने जी, मेरे को जी। जलाल भाई ने जब ये भेजा तो मैंने 5 मिनट बाद फोन किया जी, कि जी, मैं जी। जलाल भाई पहचान ही नहीं पाया आपको। मैंने क्या फिट बंदे थे साहब, क्या बात थी, राइट आउट पे खेलते जी, थे। जी। गोल नंबर 2 साहब। जो अब एमपी सिंह हम लोग ने बराबर, फिर अब हमारे ऊपर धनाधन जब गोल होना शुरू हुए, 16 मिनट में 4 गोल। 4 गोल हो गए उनके। 16 मिनट्स जर्मनी स्कोर्ड 4 टाइम्स टू मेक इट 5-1। बस। एम आई राइट साहब? बिल्कुल सही बात। अब उन्होंने क्या किया कि जर्मनी ने, तो आप लोग हिल गए होगे सर? अरे हम लोग सब एक दूसरे को देखना भाई क्या बात, ये तो मैच ही चला गया। एक के बाद धन एक से हुए 4 गोल तो क्या हमारे। जर्मनी ने ऐसा किया कि 16 मिनट में 4 गोल गाद दिए? अब क्या होता है कुकरेजा साहब कि अगर टर्फ पे जरा सा कोई मिस कर जाए, कोई जगह को पोजीशन छोड़ दी जाए, तो फिर क्योंकि ट्रू ग्राउंड है, आप जो जैसा चाहते हैं वैसा होता है। बॉल मिस नहीं होगी, जैसे डॉज मारना वैसे डॉज मार सकते हैं। अविनीन तो है नहीं कहीं कि आप कहीं बॉल रुकी नहीं या कुछ, तो आपके अगर 4 मूवमेंट अच्छे होगा तो 4 गोल हो गए। करेक्ट। तो वो उनके इत्तेफाक लकी थे वो कि उनके 4 गोल हो गए, एक के ऊपर एक हमारे ऊपर। अब क्या अब करें? आप 5-1 डाउन हो गए अब और 5-1 8 मिनट बचे। 8 मिनट बचे हमारे ऊपर। हाँ। अब तो मुझे बहुत से लोगों ने, मेरे दोस्तों ने कहा कि हम लोगों ने टीवी बंद कर दी कि अब तो गए ये लोग। और हिंदुस्तान में ये हुआ कि सबने टीवी बंद कर दिए। कई लोग बेचारे वहाँ पर स्टेडियम में बेचारे उठ के जाने लगे, जो चाहते थे, हम लोगों को चाहने वाले थे। लेकिन एक इमीडिएट जब एक जर्मनी ने क्या गलती की उस पीरियड में कि उन्होंने कहा अब तो 4 मार दिए, इतना सा टाइम बचा है, तो उन्होंने 1-2 प्लेयर बदल दिए। जब प्लेयर बदलते हैं तो दूसरे को जमने में टाइम लगता है। हमारे उस ज़माने में, आज की हॉकी अलग है जी। उस दौर की हॉकी में टाइम लगता है, मिनट आधा मिनट, बॉल रोकना, बॉल मूवमेंट, सामने प्लेयर कैसा है। जैसे हमारी मिस्टेक हुई हमारी टीम में, ऐसे उनकी वो मिस्टेक हो गई। उस मिस्टेक को हम पकड़ गए जी। और एक जो मूवमेंट किया तो मालूम, सेकंड गोल में आपने मूवमेंट किया। मूवमेंट किया मैंने, तो वो गए और जाके किया, पूरा यहीं से शांत लेके गए थे बॉल को, डाज मारते थे और मारते हो गए तो वहाँ जाके उसने जूट ने मिस किया और फिर शाहिद ने हाथ मारा तो गोल हो गया। डी में तो हम लेके चले गए थे बॉल को। तो उस वक्त जब ये गोल आया तो थोड़ी सी जान पकड़ गया एकदम से कि अब तो ये कर सकते हैं। मोहम्मद शाहिद का गोल नंबर 2 था या 3? 2 था शायद मेरे ख्याल से। नहीं, एमपी सिंह का पेनल्टी कॉर्नर में, पेनल्टी कॉर्नर था। उस पेनल्टी कॉर्नर में हम लोग बराबर, फिर हम लोगों ने अटैक शुरू करे तो पेनल्टी कॉर्नर मिल गया। पेनल्टी कॉर्नर मिला, एमपी ने बहुत अच्छा लेफ्ट में मारा, परफेक्ट हिट मारा उसने। और टाइमली पेनल्टी कॉर्नर में जो टाइमली होता है कि बॉल सही फेंकी और रुकी, और लेफ्ट पे मारा उसने। और बिल्कुल अच्छा एंगुलर था वो, उनका प्लेयर खड़ा था लेकिन उसको समझ में नहीं आई और पटले पे बॉल लगी। और बहुत खूबसूरत गोल था उसका एमपी का। मतलब हम वो एमपी का मेरा गोल मार के हम लोग
खुश नहीं हुए थे। जी जी। तो क्योंकि हम लोग बहुत गोल से डाउन थे, हाँ। तो उसमें फिर तीसरा मूवमेंट हुआ जी। और फिर बॉल लेके अब क्या हुआ तो गुस्सा आने लगा। जी हम सीनियर खिलाड़ी थे टीम में, लगभग मैं, सुमैया, शाहिद, जी। 2 4 5 हम खिलाड़ी सीनियर थे। जी। बाकी इसमें काफ़ी ओलंपिक के बाद टीम में बदलाव था। जी, जी। इसमें यंग प्लेयर थे जो मैं बाद में आपको जी, जिक्र जी, करता हूँ जी। उसमें। तो उसमें फिर ये हुआ कि एक्सपीरियंस थे तो लेके बॉल जाते थे, गोरों को डाज मारते हुए चले जा रहे थे। पेनल्टी का वो गोल में तब्दील हो गई। जूड ने थोड़ा फिर मिस किया बॉल को, और क्योंकि वो अच्छी पोजीशन में था, क्योंकि मैं काट के मार सकता था, जी, जी। लेकिन वो अच्छी पोजीशन में था तो उसने मारा, वो बॉल रिबाउंड आई, शाहिद ने मारा तो गोल हो गया। 3 गोल हो गए। अब जान पकड़ गया, धन जान आ गई टीम में, लोग जाने वाले बैठ गए। तो जाहिर है कि फिर वो मूवमेंट चला। फिर परगट ने जो अच्छी डाजें मारी। मैं उसमें बीच में वो करूंगा, परगट सिंह का जो गोल अभी डिस्क्राइब करेंगे हमारे जलाल भाई, that is rated as one of the most finest international goals by a full back। कि परगट कहाँ बिल्कुल बैक से लेके गए, वो डिस्क्रिप्शन बताइए। सब परगट की तारीफ ये की है कि वो टीम में MP सिंह, परगट, अशोक, रावत, इनकी अजीजुद्दीन, इन लोगों की नई एंट्री थी बिल्कुल टीम में। परगट जूनियर थे उस टाइम। परगट जूनियर ही थे बिल्कुल। 85 में पहले एक आध टूर्नामेंट पहले खेला है, दूसरा टूर्नामेंट। लेकिन जिस वक्त वो बॉल लेके चला है और वो इंटरनेशनल उसका तजर्बा, वही मैं जो कह रहा हूँ आपसे कि जो ये मैन टू मैन पकड़ते, अब उसको समझ में नहीं आ रहा था लोगों को कि फुलबैक बॉल लेके आ रहा है, वो कौन जाएगा टैकल में। लेकिन उसने डॉज मारी, एक प्लेयर को मारी, और उसकी डॉज एक ही थी, खींचता था, एक ही बॉल खींचता जा गया, उसने एक ही डॉज मारता हुआ गया। 3 प्लेयर को डॉज मारी है उसने, चौथे पे यूं करके यूं फेंक दी गोल में। गोलकीपर भी आ गया था और वो गोल हो गया। और वो बॉल बड़ी स्लो मारी उसने। और बहुत स्लो थी वो, उसको उसी मूवमेंट में बॉल को ले आया गया, इसी मूवमेंट में, क्योंकि गोलकीपर रॉन्ग फुट पे आ गया, वो दौड़ा और उस पे यूं चली गई बॉल गोल में। जिस वक्त रिदम बनता है टीम का तो टीम अच्छा करती चली जाती है, फिर हर आदमी अच्छा करता है। कभी टीम में जब खराबी, ये ऐसे मैचेस में पैचेज आते हैं, वो एक पैच था जिसमें हम खराब 4 गोल खा गए जी, और फिर वो पेज आ गया 8 मिनट में जो हम लोगों ने 4 गोल। बताइए 8 मिनट में 4 गोल, मेरा ख्याल से एज दे से वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कमबैक मैचेस इन द इंटरनेशनल। बिल्कुल। अरे साहब जब मैच और जो पेनल्टी स्ट्रोक मिला साहब जिसमें सिर्फ 3 सेकंड बाकी थे, वो भी बता दीजिए। वो आप लोग 5-4-4-5 ट्रेल कर रहे हैं, बिल्कुल, तो आप सोच के हार गए। बिल्कुल। फिर वो पेनल्टी स्ट्रोक कैसे मिला साहब? वो कुकरेजा साहब, इंटरनेशनल मैचों में क्या होता है कि टाइमर लगा होता है जी, बड़ा सारा टाइम, उसको हम देख के कैलकुलेट करके मैच खेलते हैं। अटैक कर रहे हैं, अब जान निकल रही, 1 मिनट बचा, ये कर रहे हैं, अटैक पे अटैक कर रहे थे। फिर बॉल लेके हम घुसे और हमारे शाहिद ले गया, और ऐसा लगा कि अब ये गोल करने वाला है, तो उन्होंने उसको पुश किया जी। जब पुश किया तो वो गिर गया, और डी के अंदर था। जब उसको पुश किया, क्योंकि वो मूवमेंट में था कि गोल कर दे, तो अंपायर ने पेनल्टी स्ट्रोक दे दिया। और 3 सेकंड बचे हुए थे। अब जहाँ पेनल्टी स्ट्रोक मिलता है वहाँ टाइमर एकदम रुक जाता है। अब वो तो बॉल सेकंड में अंदर चली गई, और करवेलो का जवाब नहीं था, क्योंकि इतना बोझ था जी, क्योंकि टीम हमारी एक गोल से हार रही है, टाइम है नहीं, और गोल करना बहुत प्रेशर की बात है। तो पैसिंग गेंद इस वक्त जलालुद्दीन के पास, जलालुद्दीन गेंद को लेकर आगे बढ़े और ट्राई की उन्होंने, और गोल। जलालुद्दीन गोल करने में कामयाब हो गए हैं भारत की तरफ से। बहुत खूबसूरत मूवमेंट और जाती कोशिश जलालुद्दीन की, भारत के राइट आउट। और ये एक्शन जी के बाद, और ये एक्शन रिप्ले था, बहुत अच्छा गोल, गोलकीपर के लेफ्ट साइड पे, क्योंकि उसका सारा वजन लेफ्ट फुट पे था जब उन्होंने गेंद को रोकने के लिए बायां पांव। MP सिंह हिट लेंगे, हिट लगी और गोल। रोशन ने गेंद को रोकने की बहुत कोशिश की, कामयाब नहीं हुए, और MP सिंह भारत की तरफ से 1 गोल करने में कामयाब हो गए, और ये एक्शन रिप्ले है उनके गोल का। गेंद जलालुद्दीन को मिली है, जलालुद्दीन और शाहिद की ट्राई और गोल। अच्छी कोशिश, शाहिद ने बड़ा उम्दा रिबाउंड लिया, बहुत अच्छी जलाल वगैरह की कोशिश थी, और ये एक्शन रिप्ले है उस गोल का।
ये जलाल के बाद फेलिक्स को गेंद मिली, लेकिन फेलिक्स को ब्लॉक किया गया और गेंद शाहिद के पास आ गई। प्रेशर रिलीज किया उसने। गेंद बरकत सिंह खुद जा रहे, डी के नदाल को यहाँ से उन्होंने ट्राई की और गोल। बरकत सिंह के गोल करने में कामयाब हो गए। ये चौथा गोल है जो कि भारत की तरफ से बरकत सिंह ने किया है। बहुत उम्दा कोशिश, ये बरकत सिंह जा रहे हैं, बहुत उम्दा। ये वैसे भी बहुत अच्छा, बरकत एज ए फुल बैक भी आप अच्छा खेल रहे हैं। एक गोल और करना है भारत को, एक मर्तबा फिर बराबर होने के लिए। भारत 4, मगरबी जर्मनी केवालो स्कूप और गोल। केवालो गोल करने में कामयाब हो गए और इसके साथ साथ खेल खत्म हो गया। भारत और मगरबी जर्मनी की टीमों ने 5-5 गोल किए हैं और एक मौके पर भारत की टीम 4 गोल से हार रही थी, लेकिन भारत के खिलाड़ियों ने हिम्मत नहीं हारी सिर्फ और 4 आखिरी सेकंड मिनट तक वो खेल 4 सेकंड बाकी रह गए थे। एक्शन रिप्ले देखें पेनल्टी स्ट्रोक के गोल का। बहुत अच्छा किया। 73 का वर्ल्ड कप याद आता है कि जिन वर्ल्ड कप में हम लोगों को स्टोक मिला, टीम हॉलैंड से बराबर खेल रही थी। उस जमाने में गणेश कप्तान थे, अशोक कुमार, गोविंदा, ये लोग खेल रहे थे। ये जो मारने वाले में जिक्र नहीं करूंगा, जिसको मारना था वो नहीं गया मैच में, नर्वसनेस बताइए। फिर गुस्से में गोविंदा गए और फिर वो मिस हो गया। क्योंकि अगर आपको पहले से डिसाइड है कि ये स्ट्रोक मारेंगे, ये स्ट्रोक मारेंगे, ये नहीं मारेंगे तो ये मारेंगे, मतलब पेनल्टी स्ट्रोक में भी नर्व्स आती हैं। क्योंकि आप पेनल्टी स्ट्रोक में ये मानते हैं कि इट्स अ श्योर गोल, गोल है आपका, 99% गोल है, मिस होना नहीं चाहिए जी। गोलकीपर के चांसेस बहुत कम होते। 7 गज से आपको फेंक रही है बॉल, आप देख के फेंक रहे हैं, उसमें अगर आप अपना कॉन्फिडेंस खो बैठेंगे तो ये आपकी कमजोरी है जी। तो उसमें मैं कार्वेलो की हिम्मत की बात करूंगा और वो बात है इसने पेनल्टी स्ट्रोक और बड़ी सेफ जगह मारा है, क्योंकि जहाँ बॉल फेंकी है उसने वहाँ कोई चांस नहीं है बाहर जाए बॉल जी। वो बहुत सेफ जगह होती है, राइट साइड नीचे मारा है उसने बोर्ड पे। और हालांकि गोलकीपर का स्टिक होती है, लोग ज्यादा कहते हैं टेक्निकल के खाली हाथ पे, लेकिन इस तरफ गिरना जरा आसान नहीं होता, इधर गिरना मुश्किल आसान हो जाता है। तो लेकिन उसने बहुत अच्छी राइट में फेंकी, जहां हमारी राइट स्टिक और ये सारी चीजें श्योर जगह पे, और बहुत उसने 100% जहाँ गोल होता है वहाँ उसने गोल किया। और टीम हमारी जब बराबर होकर निकली है तो बस हम लोग एक दूसरे को, क्योंकि एक अचंभा था। जर्मनी के खिलाफ 1985 चैंपियंस ट्रॉफी के मैच हमेशा यादगार रहेगा। 1-5 से बिछड़ रही थी हमारी टीम और आखिरी 8 मिनट में 4 गोल करके हम लोग मैच को बराबरी पर लाए। कोई सोचा भी नहीं था ऐसा हो सकता है, वो भी जर्मनी के खिलाफ। कई क्षण उस मैच का अभी भी याद है मुझे। मेरे ख्याल से विश्व में सबसे बेहतरीन मैचों में से हमेशा ये मैच गिना जाएगा। अचंभा था, इंटरनेशनल मैच में ऐसा कभी हुआ ही नहीं। मेरे ख्याल से कभी हुआ भी नहीं, कभी नहीं हुआ। 85 के बाद मैंने सुना भी नहीं, कभी नहीं हुआ कि 4 गोल 8 मिनट में मार दिया आपने, बराबरी कर ली। और जबकि उसके पहले आपको ऑस्ट्रेलिया ने 4-1 हराया था। तो मॉरल कितना डाउन था? बहुत डाउन थे हम लोग। उसके पहले पाकिस्तान से अपन 2-1 जीते थे उनसे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने तो अपना मॉरल पूरा खत्म ही कर दिया। ये जलाल भाई, मैंने एक डाउनलोड किया, मैं दर्शकों को दिखाऊंगा। ये वर्कशीट है पूरी अपने उस टाइम के वर्ल्ड कप की प्लेयर्स हैं, और ये नीचे अगर आप देखें ये गोल स्कोर्ड है, टाइमिंग दिया हुआ है। तो ये जरूर आप लोग देखिएगा, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। जलाल भाई, आपका मैं कैसे शुक्रगुजार करूं? नहीं साहब, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही, आपसे मोहब्बत है और उसका मुकाबला ही नहीं है इस मोहब्बत में। ये सब बातों का कुक स्पीक्स में तो जैसे हॉकी का हमने एंट्री आपके कारण करी। असलम भाई से इतनी अच्छी बात हुई, आपसे इतनी अच्छी बात हुई, विवेक सागर प्रसाद से बातचीत जी, बहुत अच्छा। तो मैं जलाल भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ और थैंक यू सो मच। जय हिंद।